नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। हम आपके लिए लेकर आ गए फिजिक्स का पहला चैप्टर। भौतिक विज्ञान के हम पहले चैप्टर में गति के बारे में और उसके प्रकार के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर के अधिक से अधिक वीडियो को हम अपलोड कर दिए हैं। जो बच्चे इसको नहीं देखे हैं, प्लीज उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें। पूरा चैप्टर समझना है तो एक भी वीडियो नहीं छोड़ने हैं। हम जो टॉपिक डाल रहे हैं या भेज रहे हैं वो सभी एक एक करके टॉपिक सीरियल वाइज हम आपको भेज रहे हैं। तो सभी बच्चे इस टॉपिक को जरूर देखें और याद करने का उसको प्रयास करिए। हम इस वीडियो में गति के बारे में और उसके प्रकार के बारे में समझेंगे। क्या होती है गति। जैसे हम कहें कि कोई वस्तु अगर ठहरी हुई है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चल नहीं रही है, जा नहीं रही है, तो वो वस्तु विरामावस्था में कहलाएगी। अर्थात उसका समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो वस्तु विरामावस्था में कहलाएगी। अगर हम कहें कि जैसे समय के साथ साथ उसकी दूरी में परिवर्तन या उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, तो वो वस्तु गति की अवस्था में कहलाएगी। तो गति क्या होती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं मोशन। गति किसे कहते हैं, समय के साथ साथ उसकी दूरी में परिवर्तन गति कहलाती है। क्या कहोगे, गति किसे कहते हैं, मोशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं गति। इसको इंग्लिश में कहते हैं गति, मोशन। गति क्या होती है, समय के साथ साथ समय के साथ साथ समय के साथ साथ उसकी उसकी दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन गति कहलाती है, गति कहलाती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी समय में, उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाती है। समय के साथ साथ उसकी गति में, दूरी में परिवर्तन गति कहलाती है। गति के हम कई प्रकार पढ़ेंगे। जैसे हम कहें रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, और घूर्णन गति हो गई, और दोलन गति। चार प्रकार ये पढ़ेंगे। फिर हम समान गति और असमान गति के गति की अवस्था के आधार पर उसको पढ़ेंगे। कौन कौन सी हमको पढ़नी है। एक तो पहली रेखीय गति, गति के प्रकार। क्या लिखोगे, गति के प्रकार, गति के प्रकार। पहला प्रकार आपको लिखना है रेखीय गति, रेखीय गति। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मोशन, लीनियर 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 मोशन। दूसरी गति होती है वृत्तीय गति, दूसरी गति वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। तीसरी गति पढ़नी है हमको
वृत्तीय गति हो गया रोटेशनल, घूर्णन गति, घूर्णन गति, और तीसरी गति पढ़नी है, चौथी गति पढ़नी है हमको दोलन गति। दोलन गति, दोलन गति को इंग्लिश में कहते हैं रोटेशनल ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन, और घूर्णन गति को कहते हैं रोटेशनल मोशन। क्या होती हैं ये गतियां? रेखीय गति क्या होती है? रेखीय गति क्या होती है? एक सीधी रेखा में किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी सीधी रेखा में गति क्या कहलाती है? रेखीय गति कहलाती है। गतिमान वस्तु द्वारा क्या लिखोगे? गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा सीधी रेखा में, गतिमान वस्तु द्वारा सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गति रेखीय गति कहलाती है, रेखीय गति कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, सीधी रेखा में, सीधी सड़क पर, एग्जांपल क्या ले लोगे? सीधी सड़क पर कार की गति, कार की गति, सीधी सड़क पर कार की गति रेखीय गति कहलाती है। दूसरी गति क्या होती है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? गतिमान वस्तु के द्वारा, गतिमान वस्तु के द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित बिंदु के चारों ओर, निश्चित बिंदु के चारों ओर, निश्चित बिंदु के चारों ओर जो गति होती है, गति वृत्तीय गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। कोई एक निश्चित बिंदु है, उसके चारों ओर, निश्चित बिंदु के चारों ओर गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और एक निश्चित बिंदु पर सूर्य स्थित है, उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो वो एक गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। वृत्तीय गति क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर जो गति होती है उसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति। उदाहरण में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल में जैसे सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, चक्कर लगाना एक प्रकार की कौन सी गति है? वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति क्या होती है? एक निश्चित बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाना एक वृत्तीय गति कहलाती है। अब इसके बाद कौन सी गति है? घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति एक फिक्स पॉइंट होता है इसमें, या हम कहें एक अपने ही अक्ष पर, अपने ही अक्ष पर जो गति होती है वस्तु, गतिमान वस्तु के द्वारा, क्या लिखोगे इसमें? गतिमान वस्तु के द्वारा, गतिमान वस्तु के द्वारा गतिमान वस्तु के द्वारा निश्चित, निश्चित अक्ष पर, अक्ष पर
गति घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति कहलाती है। जैसे हम एक एग्जांपल है, जैसे लट्टू है, लट्टू का घूमना एक ही अक्ष पर, या हम कहते हैं अपने ही अक्ष पर, ये अच्छा रहेगा। अपने ही अक्ष पर गतिमान वस्तु के द्वारा अपने ही अक्ष पर, या हम निश्चित अक्ष भी कह सकते हैं, अपने ही अक्ष पर जो गति होती है उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। जैसे लट्टू है और पंखा, आपने जब देखा होगा पंखा एक फिक्स पॉइंट होता है और अपने ही अक्ष पर वो घूमता है। लट्टू जब घूमता है तो अपने ही अक्ष पर ये घूमता रहता है, फिक्स्ड पॉइंट पर ही घूमता रहता है। तो ये एक प्रकार की गति क्या होती है, घूर्णन गति कहलाती है। तो उदाहरण में क्या लिखोगे, जैसे उदाहरण में जैसे लिखोगे लट्टू या पंखे की गति, पंखे की गति एक प्रकार की घूर्णन गति होती है। दोलन गति क्या होती है, ये दोलन गति आपने घड़ी जब देखी होगी तो घड़ी में जो एक पेंडुलम लगा होता है, इसकी गति एक फिक्स्ड निश्चित बिंदु होता है और उसके आगे पीछे ऐसे दाएं बाएं, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ही बेल वो बजती रहती है। तो एक निश्चित बिंदु पर उसके आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे जो गति होती है वो गति होती है दोलन गति। जैसे हम यहाँ पर कहें ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पर एक रस्सी से बांध दीजिए, कोई रस्सी से बांध दीजिए लट्टू हो, या तो इसको जब आप एक बार पकड़ोगे फिर छोड़ दोगे तो ये गति ऐसे ऐसे होती रहती है। तो ये गति क्या होगी, दोलन गति कहलाती है। इस प्रकार की गति, ये फिक्स है, फिर इसको छोड़ोगे यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी, ऐसे ऐसे गति ये क्या होगी, दोलन गति कहलाती है। तो क्या लिखोगे, निश्चित बिंदु पर निश्चित बिंदु पर निश्चित बिंदु पर किसी गतिमान वस्तु के द्वारा आगे पीछे या ऊपर नीचे गति को दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहलाती है। ये गति एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और इस तरह से दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे ही इसकी गति होती रहती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम देखें गति की अवस्था के प्रकार से देखें आधार पर, तो दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक समान गति होती है और एक असमान गति होती है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती हैं। क्या होती हैं, गति की अवस्था के अनुसार अगर हम देखें, गति की अवस्था के आधार पर गति दो प्रकार की होती है। गति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली गति आपको याद रखनी है समान गति, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, और इसको हम कहते हैं दूसरे
प्रकार को असमान गति, असमान गति इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन ये गतियां क्या होती हैं? समान गति का मतलब होता है कि समान समय में तय की गई दूरी, तय की गई समान दूरी, समान समय में तय की गई समान दूरी समान गति कहलाती है। क्या लिखोगे? समान समय में, समान समय में तय की गई समान दूरी, समान दूरी समान गति कहलाती है, समान गति कहलाती है। समान समय में तय की गई दूरी समान गति कहलाती है। असमान गति क्या होती है? समान समय में, क्या लिखोगे? समान समय में तय की गई असमान दूरी, असमान दूरी असमान गति कहलाती है, असमान गति कहलाती है, असमान गति कहलाती है। तो समान गति ये गति की अवस्था के आधार पर दो प्रकार की होती है, समान गति और असमान गति। अगर समान समय में समान दूरी तय की गई है तो वो गति समान गति कहलाती है, और समान समय में अगर असमान दूरी तय की गई है वो गति कहलाती है असमान गति कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है, गति क्या होती है, इसकी परिभाषा। गति एक प्रकार की चाल ही होती है। इसका अगर मात्रक देखें तो मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। समय के साथ साथ उसकी दूरी में परिवर्तन गति कहलाती है। तो गति याद रखिएगा, उसके गति के प्रकार, 4 प्रकार याद रखिएगा: रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति। फिर गति की अवस्था के आधार पर 2 प्रकार की होती है, समान गति और असमान गति। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपको अगले दिन हम अपलोड कर देंगे। जो रसायन विज्ञान के वीडियो को देखना ना भूलिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। नमस्ते।